हेलो एवरीवन। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज जो है हमारे लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्लासेस इसके कर लिए हैं, सारी बातें कंप्लीट कर लिया। अर्थमेटिक कर लिया है ना, जिसको एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन एम भी हमने कर लिया है। द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव डन, है ना। हम कैसे सिलेक्शन करेंगे नंबर्स का वो भी बातें कर लिया है। सम ऑफ जीपीस एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन डन टिल द लास्ट क्लास। आज जो बातें करने जा रहे हैं वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, राइट। वी आर गोइंग टू डू द ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट्स सी कि क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक बार अपन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट दे दो मुझे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन जो होता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई सा भी दो नंबर है, मान लो ए एंड बी कोई टू नंबर है, और जी हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, कोई सा भी जी वैल्यू एक इंसर्ट कर रहे हैं, कैपिटल जी को इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा ए जी बी जो है वो क्या होना चाहिए? जीपी होना चाहिए, है ना। ध्यान से समझना इस बात को कि ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है। इफ वी इंसर्ट अ सिंगल नंबर जी, है ना, क्या बोला जा रहा है? सिंगल नंबर जी, सो दैट ए जी बी इज अ जीपी। ए जी बी क्या होना चाहिए? जीपी। देन दिस जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दिस जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली हम ये बातें कह सकते हैं कि अगर हमारा ए बी सी जीपी में है तो हमारा बी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी है। अब बातें ये आते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, ऐसे इसका क्या रिलेशन है, क्या चीजें हैं। तो अभी ध्यान से देखो, हमने बोला कि जी को इंसर्ट करो बिटवीन ए एंड बी, सो ए जी बी क्या होना चाहिए? जीपी में होना चाहिए। तो अगर ए जी बी हमारा जीपी में है, इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? दोनों का सेम होगा। अगर ए जी पी हमारा जीपी में है, ठीक है, इफ ए जी एंड बी आर इन जीपी, तो जैसे ये सारी बातें जीपी में है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जी बाय ए इक्वल टू में बी बाय जी, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर, सॉरी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है? स्मॉल आर ही। सो वी कैन से कि जी बाय ए इक्वल टू बी बाय जी, जो कि स्मॉल आर के बराबर है, और ये रेशियो दोनों बराबर है। तो वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस टू। इक्वेट करने के बाद डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो यू विल सी कि हमारा जी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। जी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी आ रहा है, सो जी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, इफ someone will ask कि find the geometric mean of two positive number a and b, हम पॉजिटिव कर रहे, निगेटिव वाला बातें नहीं कर रहे। सो जीएम क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसी में एक छोटा सा और बात आता है कि अगर हमने यहाँ पे एक ही नंबर इंसर्ट किया है, देन हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। अगर हम बहुत सारा नंबर एन नंबर्स इंसर्ट कर दे, तब क्या बातें होगा? तो बोला जा रहा है कि एक सेकेंड। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इंसर्ट एन जीएम्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर हम एन जीएम को दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अगर इंसर्ट करेंगे, तब क्या? एन जीएम्स का मतलब जी वन जी टू जी थ्री जी फोर टू जी एन। तो मान लो जी एन नंबर्स जो है, एन नंबर्स जो है बिटवीन ए एंड बी, सेम बातें बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, एंड जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन बी एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। सो ए एंड बी में अगर एन जीएम्स है, इसका सीधा मतलब है कि ए जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन एंड बी आर इन जीपी। ठीक है, तो यही मतलब है, ये सब क्या होगा? जीपी में होगा। सो ए जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन
बी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर। सबका कॉमन रेशियो क्या है? स्मॉल आर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर्स ऑफ नंबर कितने हो गए इस जीपी में? G1 G2 G3, यही बातें जो है कितना है? एन नंबर्स है। अगर ध्यान से देखोगे तो यही कितने नंबर्स हैं हमारे? एन है, क्योंकि वन से शुरू हो रहा है और टोटल जीएन तक जा रहा है, तो एन नंबर्स और एक हमारा ए, एक बी। सो टोटल नंबर्स क्या हो गए? एन प्लस टू। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू एन प्लस टू। अब बात ये आती है कि इसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करोगे? ए बी एंड जीएम के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट्स सी क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्मॉल बी को अगर ध्यान से देखेंगे तो B कौन से नंबर पे है? यहाँ पे कौन सा टर्म है हमारा? स्मॉल बी कौन सा टर्म है? तो ए से अगर स्टार्ट करोगे तो बीच में एन टर्म्स, एक ये टर्म्स एन प्लस वन, और बी जो है हमारा एन प्लस टू टर्म है। मतलब बी जो है हमारा वो क्या है? स्मॉल बी जो है ये क्या है? ए एन प्लस टू, या तो कह सकते हो टी एन प्लस टू, दोनों में से कोई सा। ठीक है। बी हमारा कैसा नंबर है? ए एन प्लस टू और टी एन प्लस टू। सो अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे G1 G2 G3 एंड ए एंड बी में क्या रिलेशन है। सो लेट्स सी। चलो इस सारी चीजों को दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। तो हमने अभी अभी बोला कि बी कैसा नंबर है हमारा? ए एन प्लस टू। अगर बी ए एन प्लस टू नंबर है, और क्या बातें हैं? हमारा जो ए वन है ना, यहाँ पे हमारा जो ए वन है वो क्या है? ए है, और कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो जो है वो क्या है? स्मॉल आर। ठीक है। कॉमन रेशियो जो है वो क्या है? स्मॉल आर। नाउ अगर कॉमन रेशियो हमारा स्मॉल आर है, हमारे पास ए का वैल्यू गिवन है, हमारे पास हमारे पास आर का वैल्यू कॉमन रेशियो गिवन है, ए वैल्यू गिवन है, एंड एन प्लस टू है तब गिवन है, मतलब ए एन प्लस टू इज गिवन। अगर ध्यान से देखोगे तो बी और ए एन प्लस टू क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए एन टर्म का ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए आर रेज टू पावर एन माइनस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एन प्लस टू है तब चाहिए। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? n प्लस टू रखेंगे। तो विल सी कि हमारे पास जो बातें आ रहा है कि b जो है वो a टाइम्स आर रेज टू द पावर n प्लस वन। नाउ यू कैन सी, अगर हम यहाँ से r का वैल्यू फाइंड करें तो यू विल सी कि ये क्या देगा हमें? b बाई ए इक्वल टू में आर रेज टू द पावर n प्लस वन। नाउ वी कैन से कि r क्या हो जाएगा? b अपॉन ए होल रेज टू द पावर वन बाई n प्लस वन, राइट? होल रेज टू द पावर वन बाई n प्लस वन। नाउ अब अगर अभी देखोगे है ना, अब अगर अभी हम बातें देखें इसके आगे तो जीवन, ये हमारा क्या हो गया? आर का वैल्यू आ गया। सो नाउ जीवन विल बी, जीवन क्या देगा हमें? ए, जीवन क्या है हमारा? जीवन जो था अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जीवन क्या था? हमारा जो सीक्वेंस था वो कुछ ऐसा: ए, जी वन, जी टू, जी थ्री, सो ऑन, जी एन एंड बी। तो हमारा जो जीवन क्या है वो कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इनटू आर। तो हम अगर जीवन फाइंड करेंगे तो जीवन विल बी नथिंग बट ए टाइम्स आर, और ए टाइम्स आर इज नथिंग बट ए टाइम्स बी अपॉन ए होल रेज टू द पावर वन बाय एन प्लस। ठीक है, होल रेज टू द पावर वन बाय एन प्लस। नाउ सेम चीजें अगर जी टू का बात देखें, अगर हम जी टू का बात देखें, जी टू विल बी ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। तो ये क्या देगा हमें? ए टाइम्स बी बाई ए होल रेज टू द पावर टू बाई एन। ठीक है। सिमिलरली जी एन इज नथिंग बट ए आर रेज टू दी पावर, क्या चल रहा है? पहला टर्म में आर है, दूसरा टर्म में आर स्क्वायर। सो जी एन टर्म में क्या हो जाएगा? आर रेज टू दी पावर एन। सेम बात है अगर यहाँ भी इक्वल टू में ए टाइम्स बी बाई ए
होल रेज टू द पावर n बाय n। ठीक है, होल रेज टू द पावर n बाय n प्लस वन। तो इस तरीके से हम कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स डालेंगे और बोलेंगे वो अगर जीपी में है तो वो सारे क्या है, जीएम है, और उस जीएम को फाइंड करने का ये तरीका है कि आर फाइंड कर लो, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो, फाइंड p1 द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन दैट इज a into r, second geometric mean that is a into r square, third is a into r cube, so on। अगर हमें nth geometric mean gn फाइंड करना है तो a into r raised to the power है, और r का वैल्यू क्या है भाई, r by b by a होल रेज टू द पावर 1 by n प्लस वन। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन से थोड़ी चीजों को देखते हैं कि क्वेश्चन से अभी तक जो है सिर्फ कंसेप्ट वाला बातें चल रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हें चीजें समझ में कम आ रहा हो। जब क्वेश्चन लेंगे तो शायद ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या बातें होता है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16। तो ये फाइंड करना तो बहुत आसान है कि अगर हमारा ज्योमेट्रिक मीन जीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू इज गिवन, ए इज गिवन 4, बी इज गिवन 16। वी कैन इजिली फाइंड जीएम। सो जीएम बिटवीन ए एंड बी इट्स नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 16। सो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो कि हमें क्या देगा, +8। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया, +8। बहुत आसान से बात है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that resulting sequence is, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आ रहा है हमारा, जी आ रहा है। कब भाई, जब हम इसके बीच में दो और नंबर्स डाल रहे हैं तब। तो मान लो कैन एज्यूम कि जो दो नंबर्स हम इसके बीच में डाल रहे हैं वो क्या है, G1 and G2। और या तो सिंपल नंबर ए एंड बी ले सकते हो, या एक्स एंड वाई बेटर रहेगा। वी कैन टेक एक्स एंड वाई। सो अगर हम टू नंबर्स इन बिटवीन डाल रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा 81 आर इन जीबी। ये बातें क्या है, हमें गिवन है ना, ये बातें क्या है, गिवन है। ठीक है ना, ये बातें क्या है, हमें गिवन है यहाँ पे। अब अगर तुम्हें याद हो तो nth टर्म जो है जीपी में क्या होता था, ए एन क्या होता था, ए एन इज नथिंग बट ए टाइम्स आर रेज टू द पावर n-1। ये हमारा जीपी का nth टर्म होता था। हमसे क्या बोला गया है, दोनों नंबर को फाइंड। तो अगर हम फोर्थ टर्म देखें, है ना, फोर्थ टर्म इसका क्या है हमारा, फोर्थ टर्म इज 81, राइट। तो हम अगर फोर्थ टर्म देखें, ए गिवन है, तो वी कैन इजिली फाइंड द आर वैल्यू। सो अगर फोर्थ टर्म A4, सो A टाइम्स R रेज टू द पावर 4-1 मतलब 3। फोर्थ टर्म में क्या गिवन है, 81 इक्वल टू A इज 3 इंटू R क्यूब। नाउ R क्यूब विल बी 81/3, दैट इज 27। अगर हमारे पास R क्यूब आ गया 27, तो R विल बी 3। ठीक है, R क्या देगा हमें, R विल बी 3। नाउ अगर इफ वी हैव आर वैल्यू, इफ वी हैव फर्स्ट टर्म, तो हमें अच्छे से पता है कि हम G1 G2 G3 फाइंड कर सकते हैं। जो भी ज्योमेट्रिक मीन है इसके बीच में हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी कैन से कि जो हमारा स्मॉल x है, इट्स नथिंग बट a टाइम्स r, और हमने क्या बोला है कि जो हमारा a है वो क्या है, 3 है, और r अभी अभी आया है वो भी 3। सो x विल बी 3 into 3, दैट इज, सिमिलरली वी कैन फाइंड y also, a into r square। सो 3 into 3 square, so क्या देगा, 3 into 9, सो इट्स 27। फिर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चलते हैं। अगर हम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चंस के एंड तक पहुंच पा रहे हैं, आंसर, है ना, सॉल्यूशन के एंड तक पहुंच पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसको बैठ के सीखने की कोशिश क्या है तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अगर हमें मालूम है
एंड इफ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट, मतलब अच्छे से यूज करें, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चले, तो हम आराम से solution तक। ठीक है ना, बहुत मुश्किल बातें नहीं है। बात ये आती है कि हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना सीख लिया, हमने एन नंबर ऑफ जीएम्स इन बिटवीन डालना सीख लिया। व्हाट, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, वो बात है। सो अगर हमें रिलेशन बिटवीन जीएम और एएम देखना हो, पता करना हो रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ए एंड बी दो नंबर है तो एएम जो है उसका एएम जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, एंड जीएम जी जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। है ना, ये दोनों बातें हमें अच्छे से पता है। हमारा ए एंड बी आर एएम एंड जीएम, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ए अगर हमारा एएम है और बी हमारा जीएम है, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी, है ना, ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिव। ये क्या है, ए प्लस बी बाई टू, जो कि अरिथमेटिक मीन है, और जीएम है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब बातें आते हैं इस दोनों में रिलेशन कैसे फाइंड, क्या रिलेशन होता है, ये दोनों का रिलेशन हम कैसे फाइंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोचो, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस। तो अगर हम रिलेशन का बात करें यहाँ पे, सो इफ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एएम से जीएम को अगर माइनस करोगे, सो ए इज ए प्लस बी बाई टू, g is square root of ab. If we are going to subtract it, a minus g, so it will give you a plus b divided by 2 minus square root of ab. और a माइनस c क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक, है ना, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक। नाउ टेक द एलसीएम, राइट हैंड साइड में अगर एलसीएम c, give you a plus b minus 2 times square root of ab divided by 2। अब देखो यहाँ तक, अभी तक और सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बट ध्यान से अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड में ये जो है समथिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला बात है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी कैन राइट रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय में। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो राइट हैंड साइड में बातें आ रहा है वो क्या है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, नथिंग बट ए एम माइनस सी एम। नाउ यू कैन सी कि न्यूमरेटर वाला वैल्यू जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है ना। मिनिमम वैल्यू उसका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जब ए और बी दोनों सेम बातें हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो डिवाइडेड बाय टू क्या देगा, जीरो ही देगा। तो वी कैन से कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल व्हेन the given am minus cm is always greater than equal to 0. So am is always greater than equal to gm, right? am greater than equal to gm. ठीक है, so the relation between am and gm is nothing but दो नंबर के बीच का am जो है हमेशा ग्रेटर देन gm होगा, है ना। दो नंबर के बीच का हमेशा am जो है ग्रेटर देन gm होगा। मैथमेटिक मीन जो है हमेशा ज्योमेट्रिक से बड़ा होगा, यही बातें बोल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दिन देखते हैं क्या बातें होता है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, है ना, बहुत आसान सा बात है, जस्ट एम लिख लो जीएम लिख लो, सब्ट्रैक्ट करो। लास्ट में क्या आ रहा है, स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है या तो जीरो के बराबर देता है ना। इसके अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव अगर आता भी रहेगा तो उसका स्क्वायर होकर के क्या होगा, पॉजिटिव। लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ अरिथमेटिक मीन a equal to 5 and geometric mean g equal to 3, then the numbers will be। ट्राई करो इसको, है ना, एक बार 1 मिनट लेकर के ट्राई करो, बहुत आसान सा बात है।
सो अभी अगर ध्यान से हम देखें, अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है, एम हमें गिवन है, एम कितना गिवन है भाई यहाँ पे, एम इज गिवन दैट इज 5, और जीएम इज गिवन, जीएम इज ऑल्सो गिवन दैट इज 3। अगर हमें एम एंड जीएम गिवन है ना, इफ वी हैव एम एंड जीएम बोथ, सो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि दोनों नंबर फाइंड करने हैं, जिसके बीच का ये एम है, जिसके बीच का ये जीएम है, वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी अभी देखा, क्या देखा है कि जो हमारा एम है वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, एंड जीएम जो है वो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो हमने रिलेशन क्या देखा है अभी, अगर मान लो, क्या मान लेते हैं कि जो नंबर है वो ए एंड बी है, मान लेते हैं कि जो नंबर, लेट द नंबर बी ए एंड बी, इस दोनों के बीच का एम जो है ये गिवन है, एंड इसी दोनों के बीच का जीएम इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, जीएम इज 3, जीएम इज 3। सो अगर जीएम का बात करें तो क्या होता है, जीएम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, है ना। अगर हम जीएम का बात करें तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू। चलो एक काम करते हैं, a will give you a plus b by 2, and g will give you square root of ab, and a plus b by 2 is given, that is 5, and gm is also given, that is 3। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो am जो है ग्रेटर देन gm वाला ही बात है। ठीक है, तो हमने जब am ग्रेटर देन gm प्रूफ किया था, है ना, इसका मतलब क्या है, am माइनस cm जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। या तो देखो हम डायरेक्ट यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड की कुछ शॉर्टकट अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा बात है। हम डायरेक्ट ए और बी, और ए एंड बी दो इक्वेशन है, दो रिलेशन है, आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। सी इफ यू आर गोइंग टू स्क्वायर दिस टू वैल्यू, अगर हम चलो कुछ रिलेशन फाइंड करने का कोशिश करते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर करें, मान लो अगर हम ए एम का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। इसका भी अगर स्क्वायर करें तो इट विल गिव यू जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। नाउ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, this will give you a plus b whole square divided by 4 minus ab. Now you can see a plus b whole square minus 4 times ab divided by plus 4। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर जो है ये क्या दे रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ओपन करेंगे तो इट विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab मिल करके क्या देगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर divided by 4। Now we can take square root to the both sides. We'll get a minus b the whole square divided by square we are going to remove. So a minus b divided by 2 equal to a square minus z square, a square minus c square, और a square minus c square नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा, है ना। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक, हो तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं क्या आप, तो हम एक बार ना पॉजिटिव वाला बातें ही देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ यहाँ से रिलेशन हम निकाल पाएंगे, प्लस माइनस दोनों के साथ में आएगा, राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट अप्लाई।
यस, नो इशू। नाउ यू कैन सी यहाँ से जो बातें आएगा, इट विल गिव यू a माइनस b इक्वल टू में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना। एक तो काम ये कर सकते हैं कि ये जो बातें आया हुआ है और यहाँ पे जो चीजें हैं, a प्लस बी क्या देगा हमें, 2 टाइम्स ये देगा, तो वी कैन ऐड दिस टू एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को ऐड करें, जैसे ध्यान से देखो तो इससे हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स a। तो अगर हम इसको और ये वाले चीजों को ऐड करें तो यू विल सी कि क्या बातें आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये देगा 2 माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और इट विल गिव यू 2a प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, square root of a square minus c square. Now we can cancel all the two, so we'll get a equal to a plus minus square root of a square minus c square. ठीक है, अब देखो इसमें से जो एक वैल्यू a है, ये पॉजिटिव वाला होगा या तो निगेटिव वाला होगा। ये हमारा छोटा वैल्यू है am से या बड़ा वैल्यू है, क्योंकि स्मॉल a जो है ये am है, तो ये सॉरी कैपिटल A जो है ये am है, तो स्मॉल a क्या होगा, उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, ऑब्वियसली उससे छोटा होगा, राइट, है ना। स्मॉल ए जो है वो क्या होगा, उससे छोटा बर्थ होगा, और कैपिटल ए क्या होगा, सॉरी स्मॉल बी क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा। सो अब अगर यहीं पे हम चीजें फाइंड करें तो जो दो नंबर हमने ए एंड बी एज्यूम करा है ना, दो नंबर जो हमने एज्यूम करा है, तो एक को अगर मान लेते हैं, एक अगर हमें पॉजिटिव वाला दे रहा है कि ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी रिलेशन तुम याद करके रख सकते हो। दूसरा बी जो है क्या देगा, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, इट विल डिपेंड्स कि हमने किसको ए माना है किसको बी माना है। तो दीज टू आर द रिलेशन कि ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल ए, एंड बी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। सो नाउ वी नीड दोज टू नंबर्स, कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला कि ए जो है ये क्या है, स्मॉल a is nothing but 5 plus square root of 5 square minus g is 3 square. It will give you 5 plus square root of 25 minus 9. So 5 plus 16. So small a is nothing but 21. Now small b. अगर b का बात करें, so it will give you 5 minus square root of again 5 square minus 3 square. So it's nothing but 5 minus क्या देगा ये, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज नथिंग बट इट्स 25, 25 माइनस 3, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा, सो इट्स +4, सो इट्स 9। देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9, सो 5 माइनस 4, सो स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने थोड़ा लेंदी मेथड इसलिए भी अपनाया कि ताकि ये वाला फॉर्मूला जनरेट करना था, तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो, एक रिलेशन इससे फॉर्म करके दूसरा रिलेशन इससे, इसको स्क्वायर करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, देन यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, वैल्यू पुट करो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ मिल जाएगा, और यहाँ से ए बी डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहो तो जस्ट स्क्वायर दिस, यू विल गेट जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड जी स्क्वायर इज नथिंग। ठीक है, सिंपली यहाँ से जो तुम्हें बातें आएगा ये क्या आएगा, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, और ए बी इज 9, a प्लस बी 10, then you can substitute one value from here to here, you will get the quadratic equation, right, you will get the answer. Otherwise you can
लर्न दिस रिलेशन कि ये रिलेशन कैसे आ रहा है एंड ये फॉर्मूला याद कर लो, यू विल गेट। ठीक है, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं है। थोड़ा सा चीजें याद रखना पड़ रहा है। क्या याद रखना पड़ रहा है? ये फॉर्मूला। चलो फटाफट से क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट पे एक और क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर टाइप का लेते हैं। लेट्स सी, फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स, बेसिकली टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose AM exceeds GM by। मतलब क्या है यहाँ पे? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बोला क्या क्या जा रहा है, देखो। पहला तो बोले फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference, अगर मान लो हमारा ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर है, तो ए माइनस बी इज गिवन। एंड दूसरा बात है क्या गिवन है कि इफ ए इज ए एम, जी इज जी एम, तो ए एम एक्सीड्स जी एम बाई टू। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन। हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, कैसे सॉल्व? है ना, बहुत आसान बात है। ये भी बहुत आसान सा बातें हैं, सेम चीजें जो हमने अप्लाई किया पिछले वाले रिलेशन को फाइंड। है ना, यहाँ पे हमें जीएम गिवन नहीं है, तो हम वो रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस, बट सेम ही मेथड, ए एम माइनस सी एम वाला चीज अप्लाई करेंगे। ए एम इज नथिंग बट ए प्लस बी बाई टू, और जी एम इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इक्वल टू में क्या है भाई? ए एम माइनस सी एम, दैट इज इक्वल टू टू। है ना, दैट इज इक्वल टू टू। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई द होल थिंग बाई टू, सो वील गेट ए प्लस बी माइनस रूट टू टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी प्लस फोर। ना यू कैन सी कि ये ऊपर जो बातें लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली सेम रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये कितना है भाई? फोर की। है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चीजें हैं कि ये कितना दिया हुआ है, फोर के बराबर। अब जब इसका स्क्वायर रूट हटाओगे, इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हटाओगे, क्या मिलेगा हमें? रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू में प्लस टू। है ना, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू में कितना आ रहा है? प्लस टू। और a माइनस बी जो है वो क्या गिवन है हमें? 12। ठीक है, तो अब दूसरा रिलेशन को अगर हम यूज करें, मान लो ये वाला रिलेशन, तो a माइनस बी इक्वल टू 12 है। वी कैन राइट रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इक्वल टू 12। रूट ए माइनस रूट बी इज 2 इंटू रूट ए प्लस रूट ऑफ बी। सो फाइनली वी कैन से कि हमारा जो है रूट ए प्लस रूट बी जो है, दिस इज प्लस 6। है ना, दिस इज प्लस 6। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी इज प्लस 6, रूट ए माइनस रूट बी प्लस 2। नाउ वी हैव अगेन टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। हम आराम से दोनों को सिंप्लीफाई करके ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, अगर मान लो हमने इसको 1 मान लिया, if you are going to consider this one as equation 1 and this one as 2, so if you are going to add these two, then write adding 1 and 2, जैसे ही ऐड करोगे, so root a will give you 2 times root a, root b minus root b is 0, 6 plus 2 8, so root a will be 4, square both the sides you will get 16. So a का वैल्यू क्या आ गया? प्लस 16। नाउ यू कैन पुट this a value in any of the equation, इसमें भी डाल दो। Better to put it here, a minus b equal to, so if we are going to put a value there, so a is 4 minus b equal to 12, so b will be how much? 4 minus 12। ठीक है, b will be 4 minus 12, a is 16, right? Right, नेगेटिव नहीं आ सकता। 16 minus 12, so b is 4। ना, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हमने पॉजिटिव का बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव नहीं आएगा।
पॉजिटिव नंबर्स। सो जब सॉल्व करते रहते हैं ना क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना कि कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज ए इक्वल टू 16 एंड बी इक्वल। ए एंड बी दो ऐसा नंबर है जिसका एम जो है जीएम से वो ज्यादा है, और दोनों नंबर का डिफरेंस भी क्या है, दोनों नंबर का डिफरेंस भी क्या है, 12 के बराबर। तो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, बहुत आसान सा बात है। बोला जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर एक्स। यहाँ पे ए एम जी एम दोनों का कंसेप्ट लगेगा, यूज इट एंड सॉल्व। बेसिकली मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि ए एम और जी एम में रिलेशन क्या है। ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो नंबर गिवन है, 4x प्लस 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस 1 माइनस एक्स है, x-1 है, x-1। ठीक है। x-1 भी करोगे तब भी देयर इज नो इशू, बट थोड़ा सा चीज में चेंजेस कर दो, x-1 की जगह पे 1 माइनस एक्स। टेक इट 1 माइनस एक्स, 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। यू कैन कंसीडर कि दो अलग अलग नंबर की फिर है, 4x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने बोला है कि एम जो है ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम है। कोई सा भी अरिथमेटिक मीन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उसका जीएम के बराबर होता है। तो अगर हम इसको ऐसा कंसीडर कर ले कि पहला वाला 4 रेज 4 एक्स ए वैल्यू है एंड दिस वन इज बी, तो एम फाइंड करने के लिए बाई टू होना जरूरी है ना, ए प्लस बी बाई टू। यहाँ पे सिर्फ बाई में टू नहीं है, so we can apply this one, am greater than gm, ये अप्लाई करो, you will answer। take 1 minute and try to solve। ठीक है, जैसा मैंने बोला, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो। एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यही बातें होता है। तो अपन क्या करने जा रहे हैं कि ये ए और बी को, so it will give you 4 raised to the power x plus 4 raised to the power 1 minus x divided by 2, and this is nothing but greater than equal to square root of 4 raised to the power x into 4 raised to the power 1 minus x। ठीक है, 4 raised to the power 1 minus x। now you can easily see ना, आराम से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये माइनस में x है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड इट विल गेट कैंसल्ड। 4 raised to the power x में इसी का वैल्यू चाहिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड वाला बातें, साइड वाला चीजों को नहीं भी सिंप्लीफाई करोगे तो चलेगा। बट इफ यू विश यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4 प्लस 4 बाई 4 raised to the power x is greater than equal to 2 is a positive number, so we can multiply it to the right hand side, square root of 4 raised to the power x into 4 divided by 4 raised to the power x। now we can cancel this, ये जो बातें की है इसको हम cancel कर सकते हैं। square root of 4 will give you 2, so finally 4 raised to the power x plus 4 divided by 4 raised to the power x, this is greater than or equal to
2 times the root 4, that is nothing but 2, so 2 into 2. So no need to convert this one, है ना, इसको convert नहीं भी करोगे तो सेम बातें हैं, हमें फाइंड ही वही करना है. Again, if you wish, you can write it same चीज कि 4 raised to the power x plus 4 raised to the power 1 minus x, ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है क्या देगा, 2 देगा. वी कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, +4. द मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट इट्स अ +4. मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट इट्स अ +4. बहुत आसान सा बातें हैं, राइट. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है पूरा का पूरा. ट्राई टू सॉल्व, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो करो. यहाँ पे भी डाउट है ask me. जो एनसीईआरटी लेवल का बातें हैं, जो बोर्ड लेवल का बातें हैं, वो इतना ही है. थोड़ा सा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इफ यू विश हम वो भी कर लेंगे, बट वो बेटर कि उसको तुम किसी कम्पिटिटिव वाले लेक्चर में देख लेना, राइट. क्योंकि हम जेई वाला कोई लेक्चर रिलीज करेंगे, अभी रिसेंटली होने जा रहा है ना. बहुत मुश्किल नहीं है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल बातें नहीं है. तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ तुम्हें. हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर हमारा A1, A2, A3, so on, AN are in HP, then 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3, so on, 1 by AN must be in AP. You can write then this one must be in AP. Arithmetic. जैसे हम सम फाइंड करते थे एपी का, वैसे ही एचपी का फाइंड करना है. तो एचपी का अगर हमें कुछ बोला जाए कि nth टर्म फाइंड करो, तो हमें पता है कि nth टर्म ऑफ एचपी इज नथिंग बट an. और 1 बाय an इज ऑल्सो, हमें मालूम है क्या होता है. 1 बाय an इज नथिंग बट 1 बाय a1 प्लस, क्योंकि a प्लस n-1 इनटू में d, और d क्या है भाई, 1 बाय a2 माइनस 1 बाय. तो इस तरीके से तुम आराम से nth टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फाइंड कर सकते हो. you can simplify this. 1 by an is nothing but 1 by a1 plus n minus 1 into a1 minus a2 divided by a1 a2. ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे तो क्या मिल रहा है. only a1 is there, so we can multiply it a2 plus n minus 1 times a1 minus a2 whole divided by a1 a2. So finally an क्या आ गया, a1 a2 divided by a2 plus n minus 1 times a1 minus. ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट आराम से तुम एपी का यूज करके कुछ भी बातें कर सकते हो. जैसे मान लो अगर बोला जा रहा है कि ए बी सी, है ना, ए बी सी आर इन एचपी, तो ऑब्वियस सा बात है 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी आर इन एपी. तो हमें पता है कि इसका रिलेशन क्या होता है कि 1 बाय बी जो है ये मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी डिवाइडेड बाय. सो ये क्या देगा हमें, a plus c divided by 2c, that is nothing but 1 by. So b will be 2ac divided by plus c. ठीक है, इस तरीके से आराम से तुम कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ भी बातें फाइंड करना हो, सम भी फाइंड करना हो, तो तुम ये एपी का यूज कर सकते हो, बशर्ते टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट